एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक आदमी परिंदों को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। 3-4 माह की ट्रेनिंग के बाद उसके सब परिंदे बड़ी कामयाबी के साथ उड़ना शुरू हो गए, मगर उनमें से एक परिंदा ऐसा था जो उस आदमी के लिए दर्दे सर बना हुआ था। वो आदमी जब भी ट्रेनिंग देने के लिए इन परिंदों को छोड़ता तो उसका एक परिंदा हमेशा एक करीबी दरख्त की ऊंची शाख पर जाकर बैठ जाया करता था। बाकी सब परिंदे जब अपनी उड़ान मुकम्मल करने के बाद जमीन पर वापस आते तो दरख्त पर जाकर बैठ जाने वाला ये वाला परिंदा भी उन्हीं परिंदों के साथ जमीन पर वापस आ जाया करता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल की एक और फिक्र अंगेज वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई एक आदत ऐसी होती है जो हमें कामयाबियों के अरूज से रोशनास करवाती है, जबकि इसके बरखिलाफ हमारी कोई एक आदत ही ऐसी होती है जो हमें नाकामियों के जवाल की तरफ ले जाती है। आज की इस कहानी के जरिए से मैं जिंदगी की एक ऐसी आदत की तरफ इशारा करूंगा कि जिसके होने से अक्सर और बेशतर हमें जिंदगी में नाकामियों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में आप ये भी देखोगे कि जहां किसी मसले का हल हमें काफी लंबे अरसे तक नहीं मिलता, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी मसले को एक ही दिन में हल कर देते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखोगे और अपने अंदर पाए जाने वाली किसी ऐसी ही आदत को पहचानने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, एक दिन जब वो आदमी अपने परिंदों को ट्रेनिंग दे रहा था तो उसके करीब से एक आदमी गुजरा। उस आदमी ने सारा माजरा देखने के बाद परिंदों के मालिक से कहा कि जनाब, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपका ये परिंदा हमेशा उस दरख्त की टहनी पर जाकर बैठ जाता है। शायद इसी वजह से बाकी परिंदों की तरह आप इसे ट्रेनिंग नहीं दे सके। अगर एक दिन के लिए आप अपने सब परिंदे मेरे हवाले कर दें तो कल को जब आप आकर देखोगे तो आपका ये वाला परिंदा भी अपने तमाम परिंदों के साथ बड़ी कामयाबी के साथ उड़ रहा होगा। तो दोस्तों, उस अजनबी की बात पे यकीन करते हुए परिंदों के मालिक ने अपने तमाम परिंदे उस अजनबी के हवाले कर दिए। अगले दिन मालिक ने आकर जब देखा तो वो इस नजारे को देखकर बड़ा हैरान रह गया कि उसने देखा कि उसके तमाम परिंदे बड़ी कामयाबी के साथ ऊपर फजा में प्रवास कर रहे थे और उसका कोई परिंदा भी दरख्त की किसी शाख पर नहीं बैठा था। मालिक ये देखकर बड़ा हैरान रह गया कि दरख्त पर बैठने वाले परिंदे को आखिर कैसे इस अजनबी ने बाकी परिंदों के साथ उड़ने पे मजबूर कर दिया। मालिक के सवाल करने पर अजनबी ने उसे वजाहत करते हुए बताया कि दरख्त की जिस शाख पर जाकर यह परिंदा बैठता था, मैंने दरख्त पर चढ़कर वो शाख ही काट दी। परिंदे को दरअसल दरख्त की उस शाख से बड़ा प्यार हो गया था। जब परिंदे को अपनी पसंदीदा जगह बैठने के लिए ना मिली तो उसे मजबूरन बाकी तमाम परिंदों के साथ उड़ना पड़ा। दोस्तों, अब जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं इसको जरा गौर से सुनिएगा। जिंदगी में हमारे कुछ काम महज इसलिए अटके पड़े होते हैं कि उन्हें करने के लिए हम किसी कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारी तमाम तर नाकामियों की बुनियादी वजह बड़ी सिंपल होती है। और दूसरी बात यह कि किसी शख्स के नाकाम होने के पीछे बहुत ज्यादा वजूहात नहीं होती, बल्कि कोई एक सिंपल और मेन वजह होती है कि जिसको बार बार दोहराए जाने की वजह से वो वजह या आदत इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि वो हमारे इर्द गिर्द नाकामियों का एक पूरा जाल बुन लेती है। हमारी बिगड़ी हुई आदतों का यही जाल हमारी शख्सियत को इसके अंदर कैद होने पे मजबूर कर देता है। ये जाल हमारी जुबान की बदअखलाकी का जाल भी हो सकता है। ये जाल मेहनत और मुशक्कत की आदी ना होने का जाल भी हो सकता है। और ये जाल हमें हद से ज्यादा दी जाने वाली सहूलियात का जाल भी हो सकता है। अमलन ये देखा गया है कि जब हम हद से ज्यादा खुद को सहूलियात का आदी बना लेते हैं तो इसके अगेंस्ट मेहनत और मुशक्कत करने से जी चुराने लगते हैं और नतीजतन ये चीज हमारे अंदर सुस्ती, कम हिम्मती और अदम दिलचस्पी का बायस बनती है। लिहाजा आसाइशों से इस कदर लगाव हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। तो दोस्तों, जितनी देर तक हम हद से ज्यादा आसाइशों के जाल से बाहर नहीं निकलते उतनी देर तक हम नाकामियों का परिंदा बने किसी आसाइशों के दरख्त के कंफर्ट जोन में जाकर बैठते रहेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि हम कामयाबियों की प्रवास से लुत्फ अंदोज हों तो हमें अपनी जिंदगी की नाउमीदी, सुस्ती और खौफ के कंफर्ट जोन की शाखों को काटना पड़ेगा।